हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की कड़ी में हम लोगों ने कुछ बातें की थी, उसी में आज हम लोग देखेंगे कि आखिर प्राचीन भारत में ऐतिहासिक चेतना का अभाव था क्या। ऐसा जो विदेशी जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा ये आक्षेप लगाया गया है, यानी ये तंज कसा जाता था कि प्राचीन भारतीय लोगों को तो ये जानकारी ही नहीं थी कि इतिहास कैसी होती है, नहीं होती है। उनको इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये बातें वो कहते हैं। क्या हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे, क्या प्राचीन भारतीय जो इतिहासकार हमारे हुए उनमें ऐतिहासिक चेतना का अभाव था क्या, और ऐसे कौन कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने ये आक्षेप लगाया है कि भाई प्राचीन भारतीय लोगों में इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी। अगर आपको इतिहास से संबंधित ये सभी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक इस वीडियो को ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक अच्छे तरीके से इस पे कार्य कर सकें। चलिए हम लोग देखते हैं, इसीलिए हमने इसका प्रश्न ही रख दिया है, क्या प्राचीन भारतीय लोगों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव था। तो इसी को आज समझेंगे। देखिए, पार्जिटर महोदय हैं, जिनको आप देखेंगे पुराणों पर इन्होंने ज़्यादा रिसर्च किया, पुराण के बारे में इन्होंने ज़्यादा लिखा, फिर इन्होंने वैदिक साहित्य का भी अध्ययन किया था। तो इनका मानना है कि भाई वैदिक साहित्य में ऐतिहासिक बोध का अभाव है। ये बोलते हैं कि भाई देखिए, जो भारत में है, जो भी भारतीय लोग प्राचीन काल में हुए भारतीय इतिहासकार, उनमें ऐतिहासिकता का कोई भाव नहीं था, यानी ऐतिहासिकता के बारे में उनकी कोई अच्छी जानकारी थी, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। ये पार्जिटर महोदय का मानना है। और वे बोलते हैं कि भाई देखिए, जब वैदिक साहित्य को हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें ऐतिहासिक बोध का अभाव होता है, यानी इसमें ऐतिहासिक बातें कम मिलती हैं और इसमें केवल बातों को बना चढ़ा के लिखा गया है, ऐसी इनकी बातें थी। उस पर सदा विश्वास नहीं किया जाता। ये मानते हैं कि भाई वैदिक साहित्य जो है, इस पर सब हर हमेशा विश्वास आप नहीं कर सकते, चूँकि इसमें वैदिक जो है ऐतिहासिक बातें वो कम हैं। उसी तरह लोएस डिकिंसन एक हैं इतिहासकार, इनका भी मानना है कि भाई हिंदू इतिहासकार थे ही नहीं, यानी हिंदू जो थे उनको इतिहास का जानकारी था ही नहीं। इन्होंने हिंदू क्यों कहा, प्राचीन भारतीय लोगों को हिंदू क्यों कहा, तो आप देखे होंगे जेम्स मिल को। तो उन्होंने, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 वर्गों में बांटा, एक प्राचीन भारत, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन भारत को उसने हिंदू काल कह दिया। तो इसीलिए इनका लोएस डिकिंसन का मानना है कि भाई जो प्राचीन काल है वो हिंदू काल है, और इसीलिए वो कहते हैं कि भाई हिंदू इतिहासकार थे ही नहीं। प्राचीन भारत के लोगों में ऐतिहासिक चेतना तो थी ही नहीं, उनको जानकारी ही नहीं था इतिहास क्या होता है, नहीं होता है, और ऐतिहासिक बातों को वो जानते भी नहीं थे। तो ऐसी इनकी धारणा है। तो इसका देखिए, ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत के लोगों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव था, या इतिहास को वो नहीं जानते थे, या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उन्होंने इतिहास का लेखन नहीं किया, ऐसी कोई बातें नहीं है। इसके कई एक उदाहरण हैं, जैसे कल्हन की राजतरंगिणी लें तो उन्होंने कई एक ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही उन्होंने इतिहास को लिखा है। तो अगर हम ऐसी बातों को मान लें कि हाँ भाई, इतिहास, प्राचीन भारतीयों को इतिहास का जानकारी ही नहीं था, ऐतिहासिक चेतना थी ही नहीं, तो आप उस चीज़ को भी दरकिनार कर रहे हैं कि कल्हन तब कैसे, तो उन्होंने, कल्हन ने फिर कैसे इतिहास को लिखा। अगर उन्होंने लिखा इतना स्पष्ट तरीके से और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया, उन्होंने ऐतिहासिक टूल्स हैं उसका जो यूज किया है वो देखेंगे आप, वो आधुनिक तरीके से उन्होंने मैंने अपने से पहले जो भी इतिहासकार थे उनके सभी विवरणों को लिया और उसे इकट्ठा करके उन्होंने कश्मीर के इतिहास को लिखा, जो उनकी पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें लिखने का कार्य किया। अगर ऐसा होता तो कल्हन भी शायद नहीं लिख पाते। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, और इसी का अब हम लोग समझेंगे कि आखिर क्यों सही नहीं है, ऐसा क्या तर्क है जिसे हम लोग रख सकें, ताकि ये बता सके कि भाई देखिए, भारत में, प्राचीन भारत में भी इतिहास लिखने की परंपरा थी और ऐतिहासिक चेतनाओं का अभाव नहीं था। यहाँ भी ऐतिहासिक चेतनाएँ थी और यहाँ के इतिहासकारों ने भी अच्छे तरीके से इतिहास को लिखने का कार्य किया। तो देखिए, वस्तुतः उनका जो है, जो ये बात मानते हैं कि भाई प्राचीन भारतीयों को ऐतिहासिक चेतना का अभाव था प्राचीन भारतीयों में, उनके इस बात को काटा इसलिए भी जा सकता है कि अर्थशास्त्र और हवेनसांग की विवरण में राजकीय अभिलेखागारों का वर्णन मिलता है। यानी अर्थशास्त्र में ये चर्चा की गई है कि राजकीय अभिलेख, अब देखेंगे उसमें अभिलेख के बारे में, अभिलेखागारों के, जो कि आप देखेंगे अशोक जो अभिलेख
प्रकाशित करते थे उसके लिए एक विभाग ही बना दिए थे उन्होंने बनाया था। तो उसके बारे में चर्चा ह्वेनसांग भी करते हैं और अर्थशास्त्र में भी इसकी चर्चा है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई देखिए हमारे यहाँ तो इतिहास लेखन की परंपरा तो थी ही और राजकीय अभिलेखागार था, तो वहाँ पे अभिलेख भी प्रकाशित किए जाते थे। अगर ऐतिहासिक चेतना का अभाव होता तो ऐसा तो होता ही नहीं। तो ह्वेनसांग तो यहाँ तक लिख देता है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त था। तो जो इतिहासकार ये मानते हैं कि भाई प्राचीन भारत में ऐतिहासिक चेतना नहीं था, तो उनके लिए ह्वेनसांग की ये बातें स्पष्ट तौर पर ध्यान रखने वाली है कि भाई देखिए प्राचीन भारत के हर एक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार को नियुक्त किया जाता था और वे इतिहास लिखते थे। तो यानी स्पष्ट है कि ऐसी कोई भी धारणा नहीं थी कि प्राचीन भारत में लोगों को ये लगे, यानी हमें ये लगे कि हमारे यहाँ इतिहास लिखने वाले कोई थे ही नहीं प्राचीन काल में। उसके बाद अलबरूनी ने भी काबुल में शाही अभिलेखागारों की चर्चा की है। देखिए अभिलेखागार अगर होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इतिहास से ही संबंधित बातें लिखी जाती होंगी। अभिलेख का प्रयोग हम लोग पुरातत्व में, आप पुरातात्विक स्रोत जब पढ़ते हैं वहाँ पे किया जाता है और उसी का प्रयोग करके आज की जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको लिखा जा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे यहाँ अभिलेख नहीं थे। यानी ऐतिहासिक चेतना का अभाव का मतलब क्या होता है कि आपके पास सोर्स नहीं है, कि एविडेंस आपके पास पुख्ता नहीं है जिसके आधार पर ये कह सके कि आपके यहाँ इतिहास की कोई विशद जानकारी थी, यानी आपको जानकारी थी। उसके बाद देखिए सूत और मागध कहे जाने वाले गायकों ने भी ऐतिहासिक कथाओं के प्रचार प्रसार में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूत और मागध दो ये जो शब्द प्रयोग किया जाता था ये गायकों के लिए किया जाता था और ये क्या करते थे ऐतिहासिक घटनाओं को उजागर करने, यानी उसको लोगों के सामने रखने के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उसके बाद देखिए हमारे पास और एविडेंस है, जैसे जैन मतावलंबियों के जो पट्टावलियाँ होती हैं उसमें महावीर के मृत्यु तक की सभी घटनाओं का विवरण है। यानी महावीर के इतिहास, यानी महावीर से संबंधित, यानी जैन धर्म से संबंधित सारी घटनाओं के बारे में उसमें चर्चा की गई है। तो इससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहाँ इतिहास तो लिखा ही जाता था। आप मतलब बेकार की बातें बोलते कि भाई इतिहास का अभाव था। उसी तरह आप देखिए अंत में आप देख सकते हैं कल्हन की जो रायतरंगिणी है पूर्णतः ऐतिहासिक ग्रंथ इसको माना जाता है। इसे भारत का, जो आप पढ़ेंगे भारत के इतिहास में, इसको भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। किसे? तो कल्हन की रायतरंगिणी को। इसमें हमने आपको बताया कल्हन ने अपने से पहले के जितने भी इतिहासकार हैं उनके सभी मतलब तथ्यों को लिया है और उनके विवरण को लिया और उसके बाद इन्होंने इतिहास को लिखा, ताकि उससे अच्छे तरीके से वो इतिहास की, उनमें इतनी समझ थी तब तो उन्होंने इसका प्रयोग करके इतिहास को लिखा था। कल्हन की रायतरंगिणी में ये भी बातें चर्चित है कि उन्होंने किन किन स्रोतों का प्रयोग किया, किन किन इतिहासकार के स्रोत का यूज किया, उसको भी लिखा है। यानी उनमें एक आधुनिकता वाली बातें थी। आज भी हम लोग देखते हैं किसी भी ऐतिहासिक आप शोध कर रहे हो किसी भी विषय वस्तु पर, तो उसमें आप देखिएगा संदर्भ ग्रंथ लिखा जाता है और संदर्भ ग्रंथ में वही चीज़ें लिखी जाती है कहाँ से उन घटनाओं को लिया गया और उसे लिखा गया, इन तमाम चीज़ों को उसमें लिखा जाता। तो कल्हन उस समय, जो कि आप देखेंगे कश्मीर के इतिहास को जो प्राचीन काल में लिखा गया है कल्हन के द्वारा जो लिखा जाता है, तो उस समय उन्होंने 12वीं शताब्दी के आसपास ही उन्होंने इन तमाम चीज़ों का प्रयोग किया है इतिहास को लिखने में। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ऐतिहासिक चीज़ भारत में ही है ही नहीं। यह सत्य है कि हमारे पास हेरोडोटस जैसे इतिहासकार नहीं हुए, लेकिन विद्वानों द्वारा जो यह स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि प्राचीन भारतीय लोगों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव था, वो तर्कसंगत नहीं है। चूँकि इतिहास के संदर्भ में हमारा दृष्टिकोण अत्यंत बृहद था, यानी विशद था। प्राचीन भारत में भी प्राचीन भारतीयों ने इतिहास को किसी राजा की तिथिवार या जन्म मृत्यु या उसके उत्कर्ष की कहानी के रूप में नहीं देखा, अपितु उन्होंने उन समस्त मूल्यों के संकलन के रूप में देखा जिनके ऊपर संपूर्ण मानव जीवन आधारित है। यानी सीधा सीधी मतलब ये है कि देखिए हमारे पास जो आक्षेप लगाया जाता है कि प्राचीन भारतीय लोगों में ऐतिहासिक चेतना थी नहीं, उन्होंने लिखना जाना नहीं, उन्होंने इतिहास को जो लिखा है जैसे तैसे लिख दिया है, वो इतिहास की घटनाओं को लिखने के लिए ऐतिहासिक स्रोत का प्रयोग नहीं किए, यानी साक्ष्यों का कम प्रयोग करके उन्होंने जो मन में आया और इसमें केवल और केवल मतलब राजा की वंशावलियों को लिख दिया गया है या उसके तिथिवार घटनाओं को चर्चित कर दिया गया या उसके मृत्यु जन्म से रिलेटेड कहानियों को ज़्यादा लिखा गया है। जो ये हमारे ऊपर आक्षेप लगाया जाता है वो गलत है, क्योंकि हमारे इतिहास में केवल तिथिवार घटनाएं या राजा की जन्म मृत्यु से ही संबंधित बातें नहीं है। उसमें आप देखेंगे कई तरह की बातें हैं, जैसे सोशल कंडीशन के बारे में हमको जानकारी अगर नहीं लिखी गई होती है ऐसी इतिहास जो प्राचीन भारत में, तो आप सोचिए
कि हमारे पास ऐसे कोई होते जो कि सोशल कंडीशन को लिख रहे होते, या हमारे पास ऐसे अभिलेख भी नहीं होते जिससे कि समाज की स्थिति के बारे में जानकारी हो, आर्थिक स्थिति के बारे में हो, या उस समय के धार्मिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी ही नहीं होती है। यानी वैसे इतिहास को लिखा ही नहीं जाता अगर हमारे पास इतिहास का अभाव होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई देखिए, उन्होंने एक तरह से हमारे इतिहास को नीचे दिखाने का प्रयास किया, और इसी क्रम में उन्होंने ये बता दिया कि भाई देखिए, प्राचीन भारतीयों में जो है लेखन कला का अभाव था और ऐतिहासिक चेतना नहीं थी, यानी ऐतिहासिकता का अभाव था। ये उन्होंने भारतीयों को एक तरह से नीचे दिखाने का कार्य किया, और इसी के लिए साम्राज्यवादियों ने भारतीयों पर यह आक्षेप लगाया, जिसका अगर आप सही तरीके से, तर्कसंगत तरीके से देखें तो इसका उत्तर यही है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास भी ऐतिहासिक चेतना थी, और हमने भी इतिहास को वैसे ही लिखा है जैसे आज मतलब लिखने का प्रयास किया जैसे अन्य विश्व के देशों में लिखे जाते थे। और हमारे पास तो यहाँ तक कल्हन जैसे इतिहासकार थे जिन्हें हमने भारत का मतलब प्रथम इतिहासकार माना है। तो वो उन्होंने जो भी लिखा है उसका उन्होंने विवरण भी दिया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमने जो भी घटनाएँ लिखी हैं उसमें नीलमत पुराण का प्रयोग किया है। तो ये तमाम चीज़ों का उन्होंने एकदम विवरण विशद तरीके से दिया है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारतीयों में भी ऐतिहासिक चेतना का अभाव नहीं था, ऐतिहासिक चेतनाएँ थी, और वो इतिहास के बारे में उतनी ही जानकारी, उतनी ही समझ रखते थे जितने अन्य देश के लोग रखते थे। चलिए, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से, एक छोटा वीडियो था लेकिन इसमें ये जो आपसे सवाल हैं, ये ऐसे सवाल आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते थे, इसीलिए आप इस तरीके के सवाल का जवाब आप दे पाएंगे अगर आपने इस बातों को समझा होगा जो हमने समझाने का प्रयास किया। तो चलिए, और आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।